और चलिए राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन के दौरान संबोधन को सुनते हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन संबोधित कर रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ मन से। आज एक बात और भी है, हमारा ये छठा सम्मेलन है। इसके पहले का हमारा सम्मेलन गोवा में हुआ था और गोवा के बाद आज जब यहाँ सम्मेलन हो रहा है अध्यक्षों का, और इस सम्मेलन में कई जगह पे फिर से चुनाव हो गए हैं, तो जो चुनाव हुए उसमें नए लोग भी अध्यक्ष बन के आए जो उस समय गोवा में नहीं थे। ऐसे हमारे हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है, गुजरात है। ऐसे भी जो नए अध्यक्ष नवनिर्वाचित विधानमंडल और विधान परिषद, इनके भी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, उन सभी का मैं आज के इस सम्मेलन में स्वागत करती हूं। आप सभी का स्वागत है। ये मंच से वास्तव में सबसे पहले मैं माननीय नीतीश जी का, हमारे बीच में एक बात और रह गई, हमारे सबसे वरिष्ठ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत क्या करूं, उनका आभार व्यक्त करती हूं कि आज वो हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी का अभिनंदन भी करती हूँ। बात ये है ना कि वो केवल बिहार के मुख्यमंत्री हैं ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं एक आत्मीय संबंध, जब वो पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट के सदस्य थे, वहां मंत्री भी रह चुके हैं और उस समय भी हम भी पार्लियामेंट के सदस्य ही थे। अध्यक्ष तो अब बने, उस समय सदस्य ही थे। तो एक पार्लियामेंट के सामान्य सदस्य के नाते एक मंत्री जिस तरीके से सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करता है, उनका जो स्वभाव है कि कुशलता से सबको साध लेते हैं, ये मैंने अनुभव की हुई बात। आज मुख्यमंत्री है इसलिए तारीफ नहीं है, कुशलता से साध लेते थे सभी सदस्यों को। जो भी उनका काम कर सकते थे वो कहते थे प्रायोरिटी देख के करूंगा, जितना संभव हो करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है रेल मंत्री भी रहे और रेल मंत्री के नाते तो पूरा देश उनसे मांगता ही रहता था। और इस दृष्टि से एक कुशलता से जिनकी राजनीतिक परिपक्वता उस समय से प्रदर्शित हो रही थी, जिनका जनता से जुड़ाव है, जिनकी सूझबूझ है, और ऐसे मुख्यमंत्री आज बिहार को मिले हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री भी है। तो एक व्यक्ति एक सूझबूझ वाला समझ रहा है, अनुभव है, और हमारे उप मुख्यमंत्री ने सतत संघर्ष किया है। मैंने उनका संघर्ष बहुत सालों से देखा। तो ये दो व्यक्तिमत्व आज बिहार में यहाँ पर एकत्रित है और बिहार के विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। एक सुशासन देने की कोशिश है, न्याय के साथ विकास, ये उनकी अवधारणा है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम आज विकास की बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, आए हुए हैं, और इसलिए विकास कैसे हो सकता है, मन में बात आती है। मैंने जब अभी बिहार के मुख्यमंत्री की भी बातें मैं देख रही हूँ, कल से आई हूँ, समझ रही हूँ, जान रही हूँ किस तरीके से वो काम करते हैं। उन्होंने जैसे कहा शराबबंदी के बाद महिलाओं की तरफ से आई, स्वीकार किया, उसमें नुकसान भी बहुत होता है क्योंकि पैसा बहुत गंवाना पड़ता है, उसमें मुझे मालूम है राज्य की आय कम होती है, फिर भी जनता का सुख समझने के लिए किया है। एक और बात उनकी है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, विकास तो तब होता है जब जो व्यक्ति शासन के प्रमुख जगह पे बैठा है। हमारे यहाँ जो कल्पना है कि वो प्रमुख व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो व्यक्ति उसको कल्पना की है कि वो उपभोग शून्य स्वामी होता है राज्य का, उसने जनता को समझना है। और इसलिए जब एक बात मैंने देखी थी कि पहली बार लाल किले से ऐसा लगा कि हाँ, स्वच्छता साफ सफाई सामान्य बात है, होना ही चाहिए, हर किसी को प्रयास करना है,
लेकिन जो भाव आता है कि अगर एक प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात करता है, आह्वान करता है, सामान्य चीज होती, जुड़ जाता है एकदम से, तो पूरा देश उठ जाता है कि हाँ हमें ये करना है, स्वच्छता का महत्व समझ लेता है। यहां भी मैंने वही बात देखी कि शराबबंदी तो एक बात है, मगर साथ ही साथ हम केवल कहते हैं महिलाओं को अधिकार देना है, अधिकार देने से केवल नहीं चलेगा, देना तो है, आरक्षण देना है, साथ में लेना है, मगर उनका जो मूल दुख है उसको भी तो समझना पड़ेगा, वो कैसे समझे। और इसलिए जब एक मुख्यमंत्री इस बात का आह्वान भी करता है, उसमें शामिल होता है जन आंदोलन जैसा, जो उन्होंने कहा कि दहेज के खिलाफ और बाल विवाह प्रथा के खिलाफ उन्होंने यहां से शुरू किया। यहां बापू का सभागृह बनाया हुआ है और यहां से एक शुरुआत होकर एक मानव श्रृंखला का आह्वान होता है और सब मिल करके हजारों किलोमीटर तक जागृति आती है। मानव श्रृंखला केवल श्रृंखला बनाने की नहीं, एक से एक हाथ मिला करके मैं कल्पना कर रही थी, एक जागृति हो जाती है। और ऐसा ये जो काम, और आज एक बात और मेरे ध्यान में आई, क्योंकि बिहार का जब इतिहास, ये बिहार का इतिहास तो उन्होंने खुद कहा बहुत लंबा, और बिहार ये प्रदेश ऐसा है कि यहाँ क्या नहीं है। उन्होंने खुद ने कई सारी बातें यहाँ की, यहाँ ज्ञान है, संस्कृति है, गौरवशाली इतिहास है, कई सारे सम्राट हो गए तो बाद में उन्होंने शांति के लिए भी पूरे विश्व में एक अलग जगह था, ऐसे भी अशोक हो गए। मगर साथ ही साथ एक सांस्कृतिक मूल्य यहाँ, ज्ञान की गंगा है यहाँ, नालंदा का नाम तो विश्व में है। और ये सब होने के साथ साथ एक बात और भी है, हमारी जनक नंदिनी सीता, उनकी जन्मस्थली यहाँ मिथिला, वो भी यहाँ है, आदर्श है पूरी स्त्री जाति की, ऐसा कहूं तो गलत नहीं, सबकी आदर्श है। और साथ एक बात और भी है कि यहाँ बिहार के विकास के लिए अनेक लोगों ने प्रयत्न किए हैं और आज उनमें से ही एक कर्पूरी ठाकुर जी की आज पुण्यतिथि भी है। और भी अनेक सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार के इस उत्थान में काम किया है, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि उसमें नागार्जुन है, आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, ऐसे वैज्ञानिक तो है ही, मगर रामधारी सिंह दिनकर जैसा ऐसा थोर साहित्यिक जिसने संस्कृति, कला, साहित्य सबकी चिंता, कई सारे राजनेता तो है ही। और ऐसे बिहार में आज हम ये सीपीए इंडिया रीजन की जो बैठक होने जा रही है, अब शुरू हो जाएगी, और उसमें हमने 2 विषय रखे हैं, जो जैसा अभी कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसकी बात होती है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे तो डेवलपमेंट होना है, इसको हमने एग्री किया। मगर एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगी, जो 2 विषय हमने रखे हैं वो 2 विषय आज के हैं कि रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमारी भूमिका, हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स, इनकी भूमिका किस प्रकार से क्या हो सकती है, पहला मार्गदर्शन हमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अभी देंगे, और उसके बाद हम सब मिल करके जो सभी स्पीकर्स आए हैं, अपने अपने प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, कैसा होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, इस पर हम एक चर्चा करेंगे कि ये कैसे होना। ये सस्टेनेबिलिटी की बात मैं इसलिए कर रही थी, पहला जो विषय है महत्वपूर्ण इसलिए है, कई बार ऐसा होता है हाफते हाफते क्यों न हम ऊंचाई पर तो हम चढ़ ही जाते हैं, कुछ तो प्रगति कर ही लेते हैं, मगर वहां पे कायम रहना, सस्टेनेबिलिटी की जो बात है ये महत्वपूर्ण है कि उस प्रगति को सस्टेन करना, उस प्रगति को स्थैर्य प्राप्त करा देना, वो टिके रहना, इसके लिए भी प्रयास। तो माना ये गया जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने अंगीकार किए थे, स्वीकार किए थे, कुछ हद तक हमने प्रयास किए, आगे भी बढ़ गए और भी आगे बढ़ना है। मगर अब आगे बढ़ना ऐसा नहीं है,
जो प्रगति हो जाएगी उस प्रगति को सस्टेन भी हम कैसे कर सकते, उसको टिकाऊ कैसे बना सकते हैं, इस बारे में अब हम लोगों को ये ज्यादा विचार करना है। और साथ ही साथ उसमें ये दूसरा जो विषय हमारा है, क्योंकि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। गोवा में जब हम लोग मिले थे तो आप सब लोगों को याद होगा, हमने स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की थी हम सब लोगों ने, कैसे उसको स्ट्रेंथन हम कर सकते हैं, कैसे ताकत प्रदान हम कर सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी, और आज बिहार में ये हो रहा है, मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि बिहार, अगर हम कहें कि भारत में क्यों, मैं तो कहूं विश्व में सबसे पहला गणतंत्र, वैशाली का गणतंत्र हम कहते, और वो बिहार में था। मतलब एक प्रकार से गणतंत्र के जनक अगर मैं बिहार को कहूं तो भी गलत नहीं हो सकता है। तो ऐसी जगह पे आज हम इस पर भी विचार करेंगे कि हमने ये तो देखा कि डेमोक्रेसी को हमें ताकतवर बनाना है, कैसे बनाना, इसकी चर्चा गोवा में की। तो डेमोक्रेसी के जो अलग अलग खंबे हम जिसको बोलते हैं, आधार जो बोलते हैं, और उन आधार में से एक जुडिशियरी भी है। उन आधार में से अगर डेमोक्रेसी की हम बात करें तो प्रजातंत्र में जो अनेक चीजें हैं कि वहां हम विधायक या लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, लेजिस्लेचर की अपनी एक भूमिका है, उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव की एक भूमिका कहते हैं, और उसी प्रकार जुडिशियरी की भी इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये दो आधार स्तंभ जो है, कैसे उसका तालमेल रहे, कैसे उनका काम ठीक तरीके से चले, बैलेंसिंग कैसे, आप भी मानते हो कि एक टेबल भी खड़ा करें और टेबल के 4 पाए अगर माने तो ऐसा नहीं आप कह सकते थे कि एक पाया मजबूत हो तो टेबल अच्छा खड़ा रहेगा, नहीं, चारों पाए मजबूत भी हो लेकिन चारों पायों में संतुलन भी उतना ही आवश्यक है, आपसी संतुलन। और आज इसमें किसी को नाम रखे, किसी को छोटा करके भी करोगे तो भी वो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो कोई छोटे बड़े की बात नहीं है आज, इसलिए ये भी विषय यहाँ पर हमने रखा है। और इन दो विषयों पे जब चर्चा होगी, डेवलपमेंट की जो बात आती है, जो मैंने शुरू से ही कहा, एक प्रमुख बात है हमारे जीवन के लिए भी। और जब हम ये गोल्स भी देखते हैं, ये गोल्स यानी कोई अलग से आए हुए नहीं है, सबने, विश्व के सभी देशों ने बैठ करके ये तय किया कि हमें क्या क्या करना है। बहुत कुछ तो नीतीश कुमार जी ने बता दिया, मैं उसके लिए दोबारा बात नहीं करती, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और इसलिए ये एक प्रकार से हमारे पूरे जीवन के विकास क्रम को मजबूत बनाते हैं, संतुलित बनाते हैं, उसको कहीं ना कहीं स्थैर्य देने की बात हम करते हैं। इस दृष्टि से ये डेवलपमेंट गोल्स की तरफ देखना, डेवलपमेंट के लिए काम करना, हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये आज हम यहाँ बैठ करके जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी क्या क्या है, कहाँ कौन सा अच्छा काम हो रहा है, इसमें विकास करने के लिए, उसमें बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठेंगे। और उसमें आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से सबका सहयोग लेके हो सकता है। ये काम केवल ऐसा नहीं कि कुछ कानून बनाए तो बात हो गई। आज जो चर्चा हम यहाँ करेंगे केवल कानून बनाने से नहीं होगा, केवल कोई विधान सभा या लोकसभा कानून बना दिया, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के द्वारा या सरकार के द्वारा योजनाएं बना दी गई, इससे भी बात नहीं बनती। ये योजनाएं आखिरी तक पहुंचे भी कैसे, किस तरीके से जाए, इसके लिए किस किस का सहयोग आवश्यक है, कैसे लोक जागरण आवश्यक है, कैसे योजनाओं को समझा के काम लेना आवश्यक है। आखिर ये कौन सोचेगा, कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधि इस मामले में सोचेंगे। और इसलिए विधानसभाओं के अध्यक्षों को हमने जैसे लोकसभा में शुरुआत की कि
और बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में सुमित्रा महाजन बोलती हुई। और इससे पहले जो हंगामा हुआ और वॉकआउट करके आरजेडी नेता निकले बाहर की तरफ, उनसे बात की थी हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ने। भाजपा का मीटिंग नहीं है, भाजपा का बात नहीं होना चाहिए। ये सीरदार घोटाले वाले लोग हैं, धान घोटाले वाले। चंद्रराम जी, अगर आप देखिए, इधर देखिए, पूरा मंच है, विदेशी प्रतिनिधि हैं, सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं और इसी बीच में ये यहाँ पर हंगामा बरपा हुआ है। राजद के जितने पूर्व मंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजद के जितने सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोगों ने हंगामा मचाया रखा है यहाँ पर। और सुशील कुमार मोदी ने जैसे ही कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में इस राज्य के 4 मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं, जिसमें कई मुख्यमंत्री जेल में भी हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, राजद के जो सदस्य हैं उन लोगों ने यहाँ पर बहिष्कार किया है। यानी कि स्थिति यहाँ पर वो पैदा हो गई है, मंच भी जो डायस है वो भी पीटे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में जिस तरीके से स्थिति होती है, माननीय सदस्यों ने आज राष्ट्रमंडल सम्मेलन के इस सभा को भी कहीं ना कहीं विधानसभा ही बना दिया है। विधानसभा में माननीयों का जो संस्कार है। लेकिन हंगामा तब शुरू हुआ था जब सुशील कुमार मोदी ने भ्रष्टाचार की बात कही थी और उसमें कई मुख्यमंत्रियों के फंसे होने की बात कही थी। उसके बाद से हंगामा शुरू हुआ और ये सम्मेलन का जो मंच है वो भी कहीं ना कहीं विधानसभा और विधान परिषद के शक्ल में ही तब्दील हो गया। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रुपेश कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। चलिए, हंगामा आपने देख लिया, लेकिन हंगामे से पहले की कुछ तस्वीरें, वो इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर सुशील कुमार मोदी, डिप्टी सीएम बिहार, उन्होंने कहा क्या था। और पिछले अनेक वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र राज्य की सरकारों ने जो अनेक कदम उठाए हैं, उसके कारण विधायिका की जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर, इसका और अधिक इजाफा होगा। और यहां बैठे लोगों को यह मालूम होगा कि इस समय देश के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में किसी न किसी जेल के अंदर बंद हैं। इसीलिए हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है, ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम सार्वजनिक जीवन को और अधिक पारदर्शिता लाने का काम करें। चलिए, तो हंगामा किस बात पे बरपा, उस बात को भी हमने आपको सुना दिया। 4 मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं और यहीं से इस हंगामे की शुरुआत हो गई। एक खबर झारखंड की तरफ से भी, उस इलाके की जहां कभी लोग नक्सलियों की दहशत के साए में जीते थे, मजबूर होते थे। उस इलाके में अब बाल पंचायत लगती है। बच्चों से जुड़ी समस्याओं की वजह और उसका समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी बच्चों को ही दे दी गई है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे ये कोडरमा के सुदूरवर्ती उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के बच्चे, जिन्होंने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाल मजदूरी और बाल विवाह जैसी समस्याओं को दूर करने का बीड़ा उठाया है। कोडरमा के डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड के करीब 2 दर्जन गाँवों में बाल समस्याओं से निपटने के लिए बाल मित्र गाँव बनाए गए हैं, जहाँ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बाल मुखिया और दूसरे पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया है। नेतृत्व की चयन होती है, पूरी प्रक्रिया के साथ वोटिंग होती है, मुखिया, उप मुखिया, सचिव, तो 11 सदस्यों की इनकी समिति होती है। उसके बाद जो बाकी सारे बच्चे सदस्य होते हैं, ये निर्वाचित बाल मुखिया और दूसरे प्रतिनिधि बाल समस्याओं को मिटाने के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ काम कर रहे हैं। इनके मकसद में इन्हें सफलता भी मिल रही है। इनकी कोशिशों की वजह से बाल मजदूरी और बाल विवाह के मामलों में तेजी से कमी आई है। पहले सभी बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे तथा मजदूरी करने जाते थे और बाल विवाह होता था, तो उस बाल विवाह को छुड़वाए, फिर बाल मजदूरी को, फिर जो बच्चे स्कूल नहीं जाते फिर नियमित करवाए। 30 से ऊपर बाल मजदूरी बच्चों को छुड़ाया। स्कूल से नियमित बच्चों स्कूल में डीसी महोदय के पास आवेदन लेकर नया चापाकल का बोरिंग कराया गया। झारखंड जो है ट्रैफिकिंग के मामले में और बाल श्रम के मामले में बहुत मतलब जो है तेजी के साथ मतलब जो है इस समस्याओं को समझा है और वो घटा।
इन बच्चों की कोशिशों से जिला प्रशासन भी गदगद है। जिला प्रशासन ने एक समारोह में इन बच्चों को सम्मानित कर इनकी हौसला अफजाई की है। बाल पंचायत के जरिए झारखंड की रघुवर सरकार ने जो अनोखी पहल की है, उससे बढ़ते हुए झारखंड के कदम और भी मजबूत होंगे। समरेंद्र, ईटीवी न्यूज, कोडरमा। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना है। इसके प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।